हेलो बच्चों, मैं निशांत कुमार भारती। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आज पहला मैथ क्यूज का पहला सेट। ठीक है, मैथ क्यूज का मतलब होता है कि डेली हम 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है, टॉप जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में जो पूछा है हाल फिलहाल में 2018 के एग्ज़ाम में, 2019 के एग्ज़ाम में, 2020 के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डेली हम 30 क्वेश्चन का हम क्यूज करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिलेगा और साथ ही टोटल क्वेश्चन के कलेक्शन का पीडीएफ। ठीक है, और वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं कि मैथ क्यूज का पहला दिन का पहला टॉपिक मेंसुरेशन का। आज जो हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन के टॉप 30 क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई पहला क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा आराम से। पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा। कह रहा है क्वेश्चन में आधार से लंब जो है, देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। हम लोग पढ़े कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसका कर्ण होता है। अब कह रहा है कि जो आधार जो है आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा, यानी कि लंब अगर x होगा तो ये x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कह रहा है कर्ण जो है कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। अब कर्ण उससे 4 यानी कि x प्लस 4 और 4 कितना होगा 8 हो जाएगा। अब हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समय इसमें ज़्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, देखो भाई एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 गो जो ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन में हमको ढूंढना है। तो पहला आपका ऑप्शन है 12, दूसरा आपका ऑप्शन है 10, तीसरा है 20 और चौथा है 8 सेंटीमीटर। अब बताओ कि पाइथागोरस डिजिट में किसी कर्ण का वैल्यू कभी बड़ा होता है? कभी नहीं बड़ा होता। 3 होगा, 4 होगा तो क्या होगा 5 होगा, 6 होगा तो 8 होगा तो 10 होगा, अगर 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, तो 12 होगा तो 15 होगा, है ना। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा में 10 का भी कर्ण होता है तो एक होगा 6 और एक होगा 8, लेकिन अंतर कितना का होना चाहिए 4 का, लेकिन यहाँ पर अंतर 4 का है, यानी ये वाला भी नहीं होगा। अगर 20 लेकर चलते हैं तो ध्यान देना, अगला लेकर चलेंगे 4 से गुना करेंगे तो 12, 16 और 20, देखो सब में 4 का अंतर है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। वो वैसा त्रिभुज, मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। अब कह रहा है क्वेश्चन में परिमाप 32 और कर आधार समान भुजाओं का 6/5 है। आधार जो है समान भुजाओं का, देखो आधार जो है समान भुजाओं का 6/5, यानी कि समान भुजा है 5, समान भुजा है 5 तो आधार है कितना 6। अब टोटल परिमाप है 32। हम लोग पढ़े हैं कि आयत का त्रिभुज का जो परिमाप होता है भुजाओं का योग होता है, तो 5 5 10 और 6 16 है ना। अब देखो तो यानी 1 यूनिट 2 के बराबर, तो 5 यूनिट 5 दूनी कितना 10, दूसरा भी हो जाएगा 5 दूनी 10 और तीसरा हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी इस त्रिभुज का तीनों भुजा हमको निकल गया। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है तो या तो हीरो का सूत्र से निकाल सकते हैं, है ना, या तो डायरेक्टली लगा सकते हैं फार्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिएगा आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस नहीं, अगर सबको पाइथागोरस लगाएंगे कब, जब ट्रिपलेट के रूप में रहेगा, नहीं तो फिर लगा देते हैं। सबसे पहले एस का मान निकालेंगे, तो एस का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 16, और हीरो का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो S का मान हो जाएगा 16 और 16 में से घटेगा 10 तो 6, फिर 6 और ये हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा एगो 6 निकलेगा, एगो 2 निकलेगा, एगो 4 निकलेगा, तो 4 दूनी 8 6 का कितना 48, यानी राइट आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, चलिए अब डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट
4a² माइनस b²। यहाँ से भी निकाल सकते हो, वही चीज़ आएगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर हम लोग लगा देते हैं हीरो का सूत्र, क्योंकि हीरो का सूत्र कॉमन चीज़ है, सबको पता है। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखो भाई, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप, अब कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज का परिमीटर जो है वो दिया हुआ है 28 है और अंतःवृत्त की त्रिज्या है 3.5, तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का हम लोग डेल्टा से चिन्हित करते हैं। अब देखो सिंपल से एक चीज़ याद रखना कि कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का एक रिलेशन होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, याद रखना एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है डेल्टा बट्टा एस, जहाँ डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ठीक है। अब देखो भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या है 3.5 का मतलब होता है 7/2, डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो 28 का आधा कितना 14, कटेगा ये 7 से, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 7 कितना हो जाएगा 49। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान देना भाई। 4 नंबर देखो भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सबको याद रखना, ठीक है। क्या समरूप त्रिभुज का रिलेशन होता क्या है, तो लिख लीजिएगा कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा हो, परिमाप हो, ऊंचाई हो, माध्यिका हो, शीर्ष लंब हो, है ना, सबके वर्गों के क्या होता है बराबर होता है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक अनुपात 1:3 है। ये क्या है, भुजा का रेशियो है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर उसका क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और कह रहा है बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया 72, बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया 9 निकालना है, छोटा वाला का 1 से गुना, यानी छोटा वाला का जो एरिया होगा वो 8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर। अब बताओ एक चीज़ यार कि शीर्ष लंब को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष लंब को हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो उसका ऊंचाई होता है, और ऊंचाई का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग क्या पढ़े कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा बराबर है 15, तो भुजा का मान हो जाएगा 30/√3। लेकिन क्या हमको समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना है, हमको निकालना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कटेगा ये 300 बार में और ये कटेगा 75, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 75√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 समान त्रिभुज के समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3। अब यहाँ पर देखो वही चीज़ है, अब यहाँ पर क्या है, दोनों के भुजा का अनुपात समरूप है, समान का मतलब समरूप त्रिभुज होता है। तो हम क्या बोले कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन अगर ऊंचाई रहिएगा, ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज का ऊंचाई, माध्यिका, शीर्ष लंब, कोण समद्विभाजक, ये सारा का सारा अनुपात आपस में क्या होता है बराबर होता है। यानी कि अगर भुजा का रेशियो 2:3 है तो ऊंचाई का रेशियो भी क्या हो जाएगा 2:3 ही होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा 2:3। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखो भाई 7 नंबर, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। अब देखो वही चीज़ आ गया, समकोण है तो एक लंब होगा, एक आधार होगा और एक क्या होगा कर्ण होगा। तो सबसे छोटा भुजा अगर x मान लेते हैं तो कह रहा है कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी कि 2x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर लंबी अधिक है, यानी कि आधार हो जाएगा x + 2। अब पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन हम लोग ये काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या बोलें कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो एग्जाम में आपका 4 गो ऑप्शन रहेगा, सेटिस्फाइड करो ऑप्शन को। तो 10 है, 13 है, 12 है और 7 है। 7 का भी किसी हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, कर्ण का भी 7 होता है नहीं होता, 12 होता है नहीं होता, या तो 10 होगा या तो 13 होगा। तो अगर कर्ण मान ले जाए लेकर चलते हैं अगर 13, तो एक क्या होगा 5 होगा और एक होगा 12। अब देखो तो इससे 2 ज़्यादा है नहीं है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि ये वाला भी नहीं होगा। अब अगर हम कर्ण लेकर चलते हैं 10, तो ये वाला ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। देखो इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब इसका दोगुना से 2 कम है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 10, है ना। 6, 8 और 10 ट्रिपलेट हो जाएगा, 6, 8 और 10। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिजिट को सिलेक्ट कर लेंगे। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो एक आया जिसका आयाम जो है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि अगर मोड़कर किसी चीज़ को बना रहा है तो परिमाप को बराबर करना है, लेकिन अगर पिघला कर अगर किसी चीज़ को बना रहा है तो उसके आयतन को क्या करना है, बराबर करना है। तो मोड़ कर बनाना परिमाप बराबर हो, किसका परिमाप, तो आयत का परिमाप। किसको बना रहा है, तो समबाहु त्रिभुज को। तो क्या कहेंगे इसको कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, तो 3 गुने भुजा। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 5, 5 4 9 कटेगा 3 बार में, यानी भुजा का मान हो जाएगा 6। और अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर 6 है तो हमको निकालना इसका क्षेत्रफल। बताओ हीरो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 कटेगा 9 बार में, यानी हो जाएगा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। चलो भाई आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखो इसी प्रकार क्वेश्चन है 9 नंबर। एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर 2 इसे समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है, इस प्रकार बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, खाली डिजिट को चेंज करना। बना लीजिएगा 9 नंबर, ठीक है। 9 का आंसर हो जाएगा 4√3, 9 का आंसर हो जाएगा 4√3। सेम क्वेश्चन है हीरो, कर लेना। चलो भाई 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का भी एक पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के 10 नंबर के लिए किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होता है। अब देखो तो एक त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम देते हैं डी, ई और एफ। इसका मतलब है 4 ट्रायंगल बन रहा है, चारों का एरिया आपस में क्या बराबर होगा, और बीच वाला का जो एरिया होगा वो पूरे एरिया का क्या हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा होगा। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भुजा है 5 12 13, 5 12 और 13। तो बताओ हीरो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 5 गुने 12, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा 30। लेकिन हमको निकालना है किसका, ये बीच जो बना रहा है, यानी कि इसका जो एरिया होगा त्रिभुज डी ई एफ का जो एरिया होगा वो पूरे एरिया का चौथा हिस्सा, यानी कि 30/4 का मतलब हो जाएगा 7.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो सीधे हम लोग को याद रखना है कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, और चारों का चारों एरिया आपस में क्या होता है, बराबर, ठीक है। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो हीरो 11 नंबर, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72 30 और 78। देखो भुजा है 72 30 और कितना 78। अब देखो तो कोई रिलेशन है, कट रहा है किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है 12, 6 से कट रहा है 5, 6 से कट रहा है 13। अब बताओ हीरो 5 12 13 का एक रिलेशन बनता है पाइथागोरस में, पता है ना, 5 12 13 पाइथागोरस है, पाइथागोरस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो सबसे बड़ा भुजा तो कर्ण होता है ना, यानी कटेगा 36 बार में, इसका एरिया जो आएगा 10 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। लेकिन हमको एरिया नहीं निकालना है, इसका खर्च निकालना है। कैसे, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो 20 बटा कितना 100 कर लीजिएगा, 20 पचे 100, 5 दूनी 10 यानी 216 रुपया। टोटल खर्च जो आएगा वो 216 रुपया। चलो भाई आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज के भुजा क्रमशः 16 12 और 20 मीटर है। देखो एक त्रिभुज है 16 12 20 का मतलब होगा समकोण होगा, है ना। 16 12 पाइथागोरस है, ये 16 है, ये 12 और ये क्या है 20। अब सबसे बड़ा भुजा तो ये वाला ना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एच कहते हैं, इसका नाम डी भी दे सकते हैं।
तो कह रहा है सबसे बड़े भुजा की लंबाई क्या होगा। देखो हम लोग दो चीज़ बनाते हैं, क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 16 गुने कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये तो करना है ना। अब देखो इसको लट दो, अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, टोटल आधार कितना हो गया, 20 हो गया, और ऊंचाई मान लेते हैं 1/2 से 1/2 कटेगा, यानी कि h बराबर हो जाएगा 16 गुने 12/20, ठीक है, यानी 9.6 है। ये चीज़ कर सकते हैं, या तो अगर देखिए डायरेक्टली भी इसका एक फार्मूला निकाल सकते हो, क्या, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको, अभिलंब, है ना। तो अभिलंब को डिनोट करते हैं ऐसे, तो अभिलंब बराबर होता है लंब गुने आधार, लंब गुने आधार और बटा कर्ण, ठीक है। चलो भाई निकाल लीजिएगा, इससे ही वैल्यू आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार 13 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करी थी, इसके 2 आयाम और परिधि क्रमशः 9, 11 और 34 है। देखो एक भुजा जो है, चलो भाई एक भुजा जो है वो 9 है, दूसरा भुजा जो है वो 11 है, और परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, और इसका मान है 34। तो बताओ ये सी का मान निकालेंगे तो 11 9 कितना 20, यानी सी का जो वैल्यू आएगा 14 आएगा। अब सी का वैल्यू 14 आ गया तो इसका एरिया निकालना। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एस का मान निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा, यानी कि 17। अब लगा दो हीरो का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, होता क्या है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कर लीजिएगा ना, आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो आएगा वो 12√17 आ जाएगा, 12√17। अब देखो हम लोग 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्यों नहीं किए, क्योंकि पाइथागोरस नहीं था, ठीक है। पाइथागोरस रहता तो हम लोग कर लेते। सेम क्वेश्चन देखिए तो 14 नंबर, वो भी बन जाएगा। सेम है, भुजा दिया हुआ है 7.8, 5 और 11.2, कर लीजिएगा, माना जाएगा। आते हैं 15 नंबर। ध्यान देना, अभी बताए थे कि उससे पहले कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो तो भाई यहाँ पर भी 2 समरूप त्रिभुज का चर्चा किया है। कौन कौन त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज मेरा है MNP, और दूसरा जो त्रिभुज मेरा है वो है DEF। कौन सा है, DEF, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक का जो एरिया है 1024 है और दूसरा का जो एरिया है वो 144 है। अब कह रहा है कि MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है, मान लेते हैं ये 64, इसका संगत भुजा तो ये आएगा, और इसका हमको वैल्यू निकालना था। हम क्या बोले कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो अगर एरिया है तो भुजा निकालेंगे तो सीधे रूट लगा देंगे। तो 1024 32 का 144, 12 का इसका वैल्यू है 64, इसका वैल्यू निकालना 32 दूनी 64, तो x का वैल्यू 12 दूनी 24, ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखो भाई 16 नंबर, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार के बीच का अंतर 7 है। अब ध्यान देना कि ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर, यानी कह सकते हैं कि b माइनस एच बराबर दिया हुआ है 7, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 30। तो बताओ हीरो BH का जो वैल्यू आएगा 60 आएगा। बताओ दो ऐसा चीज भुजा है जिसको गुणा करने पर 60 और दोनों के बीच का अंतर 7 का, कौन कौन, 12 और 5। अब बताओ एगो 12 एगो 5 है, तो ट्रिपलेट इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। ट्रिपलेट इसका क्या हो जाएगा, 13। तो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग। तो 12 5 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक उसके परिमाप के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा। देखो तो भाई ए से ए कट जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा 12/√3, 12/√3। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बताओ 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3, 12 से कटेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 12√3, ठीक है, 12 रूट। अच्छा, संख्यात्मक मान का दुगना कह रहा है, सेकेंड
संख्यात्मक मान का दुगना कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़े हैं। दुगना इसका मतलब है 2 से गुना हो जाएगा, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 6/√3, यानी कि हो जाएगा कितना 6/√6 24, ठीक है 24/√3। अब लगा दो तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 × 24 और √3 का स्क्वायर 3, 4 × 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48√3, ठीक है 48√3। देखो भाई 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 121 है, यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 तो छोटे का। वही क्वेश्चन है ना, दो समरूप त्रिभुज है ना दो समरूप त्रिभुज है, एक का एरिया 169 है, दूसरा का एरिया 121 है, बड़ा वाला का भुजा दिया हुआ है 26 और छोटा वाला इसका संगत x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 13 है ना, इसका हो जाएगा 11 और बराबर 26/1, यानी 11 दूनी कितना 22 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है भाई। चलो भाई आते हैं 19 नंबर पर। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त का व्यास है। देखो भाई एक समबाहु त्रिभुज के दो गो शीर्ष एक वृत्त का क्या होना चाहिए व्यास। अब देखो यहाँ से भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दो गो जो होगा त्रिभुज का क्या होगा व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा, है ना, दो गो इसका जो शीर्ष होगा। अब ये क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर 64 पाई, पाई से पाई कटेगा तो r का मान कितना। अब देखो भाई r ये 8 है, ये वाला 8 है, यानी कि टोटल जो भुजा होगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है 16 हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बीस नंबर करेक्ट त्रिभुज का परिमाप 100, इसकी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 अधिक है, यानी x है x और तीसरा x प्लस क्या हो जाएगा 10। परिमाप का मान 100 है, परिमाप का मान 100, तो x से x कितना हो जाएगा 3x प्लस 10 बराबर कितना 100, तो 3x बराबर हो जाएगा 90, तो x का वैल्यू हो जाएगा 30, यानी बड़ा भुजा 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। चलिए चलो भाई 21 नंबर अभी चर्चा किए थे, 5 होगा 12 होगा और कौन होगा 13 होगा, ठीक है 5 12 और 13। वहीं क्वेश्चन 22 नंबर 20 नंबर जो है वहीं क्वेश्चन क्या है 22 नंबर। अंतर इतना है कि इसका परिमाप 100 और इसका परिमाप 200 दिया हुआ है, बना लीजिएगा। चलो भाई 23 नंबर करेक्ट समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 है तो करे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान 4, तो 4 का स्क्वायर 16 कटेगा 4 बार में, तो 4√3 हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका भुजा है 5 12 और 13, लगा दीजिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 25 नंबर करेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल 156, इसकी ऊंचाई 24 है तो आधार क्या होगा। चलो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार निकालना, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 24 बराबर कितना 456, 12 से कटेगा 12 3 36 और 12 8 96, यानी कि हो जाएगा कितना 38 सेंटीमीटर। 26 नंबर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही क्वेश्चन है नहीं रो, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम क्या बोले कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, इसका एरिया 121 है, इसका एरिया 64 है, कह रहा पहले त्रिभुज का माध्यिका 12.1 और दूसरे त्रिभुज का माध्यिका x मान लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, या तो भुजा हो माध्यिका हो शीर्ष लंब ऊंचाई, सारा का सारा जो होता है वो क्या होता है वर्गों के योग, क्या वर्गों के क्या होता है अनुपात के बराबर होता है। अब 121 11 का वैल्यू 64 8 का वैल्यू, इसका वैल्यू 12.1, इसका वैल्यू x मान लेते हैं, कटेगा पॉइंट कितना बार में 1 11 8 88, यानी 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 27 नंबर देखो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा 4 सेंट अधिक आधार से 4 सेंट अधिक, इससे पहले बता दिए है ना भुजा कौन कौन होगा, तो हो जाएगा कौन कौन, तो 4 4 ज़्यादा कह रहा है, 4 4 ज़्यादा यानी कि एक हो जाएगा कौन 12 16 और 20, 4 4 का अंतर होना चाहिए, है ना। चलो 27 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन पर करा 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरो का सूत्र लगा दो, 3 गो भुजा दिया हुआ है, पाइथागोरस का तो डिजिट है नहीं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे, तो हम लोग हीरो का सूत्र लगा देंगे, है ना। एस बराबर एस का मान निकालेंगे तो a + b + c/2 और हीरो का सूत्र लगा दीजिएगा। चलो भाई आगे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। देखो हीरो 29 नंबर एक समकोण त्रिभुज कर्ण 2 सेंटी अधिक और लंब से और लंब आधार 2 सेंटी में देखा, वहीं क्वेश्चन आ गया ना भाई, एगो x है तो x + 2 और ये कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा,
6, 8 और कितना 10 हो जाएगा। 6, 8 और 10। तो निकालना क्या आधार की लंबाई। तो आधार की लंबाई कह रहा है, तो आधार क्या कह रहा है, त्रिभुज कर्ण 2 से अधिक है किससे, लंब से, और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर। आधार का लंबाई हो जाएगा आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 30 नंबर कह रहा है वही है, किसी समकोण त्रिभुज कर्ण लंब से 2 से अधिक का लंब है और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन है 6, 8 और क्या हो जाएगा 10, ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, बाकी की चर्चा करेंगे अगला दिन। ठीक है, यानी प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन क्यूज में होता है शाम को 7 बजे। ठीक है, अगर ज्वाइन होना है तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पता है, होना भी चाहिए। व्हाट्सएप नंबर है 92 34 28 62 49। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।